Hello everyone, I am Rohit Tana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. Okay. हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। तो गाइस, बात यह है कि बहुत सारे बच्चे अमेजोन का ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हैं, ठीक है, फॉर SD इंटर्नशिप रोल, SD1 रोल, SD2 रोल। एंड अमेजोन जनरली दो क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन डुएबल है, सेकंड क्वेश्चन एकदम हार्ड है। सेकंड क्वेश्चन हार्ड तो है ही, क्योंकि आप स्टैंडर्ड DSA शीट्स करोगे और इजी मीडियम लीड कोड का 100-500 क्वेश्चन करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन क्रैक नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अमेजोन वही के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और दूसरी जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और फैंगेम एडजेसेंट कंपनीज हैं, आपको उनके कम से कम बहुत लाइक 100-500,000 क्वेश्चंस और पैटर्न्स और टिप्स और जो भी ट्रिक्स है आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा ना, मैंने एक बहुत बेस्ट रोड मैप वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अमेजोन वे इन 2026। और पास्ट में जितने भी अमेजोन वे के क्वेश्चंस पूछे गए 500 से 1000, मैंने लिस्ट बना के रखी है। ये सारी चीजें आपको ये कमेंट में मिल जाएगी, पिंड कमेंट में, तो आप वहां से अमेजोन वे का प्रेप कर सकते हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन करने के लिए आपको हैशिंग और डायनामिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए गाइज। तो गाइज सी, आई लव यू ऑल अ लॉट, और मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग है कि आप लोग का सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह होगा, ठीक है, अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो गाइज ये ना फ्री कोर्स प्लीज कर लो आप, और इसमें हैशिंग और ग्रीडी प्लीज कर, हैशिंग और डीपी प्लीज कर लेना। हैशिंग और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग जो मैंने अलग स्टाइल से पढ़ा है, इतना अगर आप कर लोगे तो आपको अभी पूरा वीडियो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपकी थिंकिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन जनरली क्या कह रहा है हमको, लाइक आप देख सकते हो, पिक ली गई है, अमेजोन में पूछा था, 56 मिनट्स थे। इन अमेजोन स्मार्ट सिटीज मैनेजमेंट सिस्टम, ईच सिटी हैज अ गिवन पॉपुलेशन। ओके, इंटीजर एरे, तो दो एरे दे रखे हैं, एक बाइनरी एरे है या एक बाइनरी स्ट्रिंग है, और दूसरा उसके लिए कॉन्जुगेट तो नहीं, कंजेक्ट, लाइक एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक एरे दे रखा है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर जहां पर 1 लिखा है हम उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। ईच यूनिट कैन बी मूव्ड एट मोस्ट वंस, एक ही बार लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, बार बार लेफ्ट में नहीं शिफ्ट कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है, समझने का ट्राई कर रहा हूं मैं। ओके ओके ओके, कोई टेस्ट केस है, चलो चेक कर लेते हैं अगर मिल रहा है तो। ओके, सो गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायरेक्टली टैकल करते क्वेश्चन को, राइट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम आपको लाइक एक एरे ए दे रखा है, एरे बी दे रहा है, ठीक है। मैं एरे बी बोल रहा हूं, आप इसको स्ट्रिंग बी समझ लो, क्योंकि स्ट्रिंग बी को एरे ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रिंग है 01101, ओके, 01101, और लाइक ये डॉक्यूमेंट भी आपको कमेंट से मिल जाएगा। एरे है 105896, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। 105,896, ठीक है। तो ये अपना एरे ए है और ये अपनी बाइनरी स्ट्रिंग बी है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि क्या कहते हैं, जहां जहां 1 लिखा है हमको बताना है कि वो वाले एलिमेंट्स का सेम इंडेक्स पर सम क्या होगा। तो यहां पर 1 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, मतलब एरे ए में ये नंबर और ये नंबर का सम चाहिए। तो क्या आएगा, 5 + 8 + 6। आप लोग चेक करोगे तो आपको पता चलेगा 5 + 8 13, 13 + 6 19, तो सम लगभग 19 आता है, राइट। तो 19 तक सम आएगा, ठीक है। अब हमको कुछ स्पेशल ऑपरेशंस करने को बोला है कि हम कर सकते हैं, हम लोग कुछ स्पेशल ऑपरेशन कर सकते हैं, लवली गाइस, ओके। तो स्पेशल ऑपरेशंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आप कोई भी 1 आपको इधर दिख रहा है ना ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जब इसको लाइक इसमें अगर आप ग्रीडी एल्गोरिथम से सॉल्व करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ग्रीडी फेल क्यों होता है। इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम सही से चलता है, मस्त क्वेश्चन है, इसके लिए ये मस्त है। अब गाइज आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो और एकदम अच्छे से सुनो, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफ एकदम मजेदार है, स्ट्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, स्ट्रेस कभी नहीं लेना है। तो स्पेशल ऑपरेशंस की बात करते हैं। आप कोई भी 1 को चूज करके ना एक बार उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी 1 को चूज करके एक बार उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये 1 को इधर डालूंगा तो ये बॉक्स में 2 1 नहीं हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली 2 1 क्रिएट करने की ऐसी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, वो आपको अपने आप समझ आएगा क्यों। क्योंकि अगर आप यहां से 1 निकालोगे और इसी बक्से में डाल दोगे तो ये वाला एलिमेंट तो एक ही बार सिलेक्ट होगा ना, तो ऐसे काम कभी नहीं करने। जितना हो सके 1 अलग, 3 1 है तो फाइनल मूव्स के बाद भी 3 ही 1 होने चाहिए ताकि 3 एलिमेंट सिलेक्ट हो पाए। बाकी ये जो एरे ए के एलिमेंट्स है मोस्ट प्रोबेबली ये सारे पॉजिटिव है, तो इससे हमारा एल्गोरिथम और इजी बन जाता है। आप देख सकते हो पॉपुलेशन 1 से लेकर 10⁴ है। पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है गाइस। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग मेरी बात बस ध्यान से सुनिए और चिल कीजिए, बाकी सब आप भूल जाइए। स्ट्रेस करके लाइफ में कोई चीज ही नहीं होती है। अब ये एरे ए है और ये एरे बी है, ठीक है। तो अब मैं कौन कौन से 1s को मूव करूं, पहले मेरा सम 19 आ रहा था, मेरे को सम को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं कौन कौन से 1 को मूव करूंगा, सोचो आप लोग।
आपको ये 1 को इधर मूव करना चाहिए और ये 1 को इधर मूव करना चाहिए। तो फाइनल एरे कैसा दिखेगा? 1 0 1 0 1। ये और ये एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा? लाइक ओके वेट वेट, मैंने फाइनल डायग्राम शायद सही नहीं बनाया है। अगर ये वाले 1 को इधर डालूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट? तो 1 0 1 फिर 1 0, ये है फाइनल डायग्राम। मतलब ये 3 एलिमेंट सिलेक्ट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एरे ए में। पहले मैं कॉन्जुगेट बोल रहा था तो करस्पॉन्डिंग बोल रहा था। मतलब 10 सिलेक्ट हो जाएगा, 8 सिलेक्ट हो जाएगा और 9 सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा शिफ्टिंग किया तो क्या हो गया? ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो जहां जहां 1 है सिलेक्ट करो। 10 प्लस 8 प्लस 9 क्या आता है गाइस? 10 प्लस 9 आएगा 18, सॉरी 10 प्लस 9 आएगा 19, 10 प्लस 8 आएगा 18, 18 28 27 27। तो लाइक मैक्सिमम सम हम देख सकते हैं कि देखो 27 आ रहा है। अब इसमें आप लोग ना बहुत ग्रीडी एल्गोरिथम का सोच सकते हो कि सर जनरली मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं कि ना हम लोग पहले चेक कर लेंगे कितने वंस है। समझो 3 वन है। कितने वन है? 3 वन है। तो कैसे भी करके जो ये एरे में 3 लार्जेस्ट नंबर्स है उन्हीं को मैं 1 असाइन करने की कोशिश करूंगा सर। ये तुम्हारे दिमाग में पहला फ्लो ऑफ थॉट आ सकता है, ठीक है ना? थॉट 1 कि के लार्जेस्ट एलिमेंट्स को 1 असाइन कर देंगे। तो ये सही बात है, ग्रीडी एल्गोरिथम सही है। बट तुम हमेशा के लार्जेस्ट एलिमेंट्स पे वो 1 को शिफ्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर 1 सिर्फ एक ही बार तुम मूव कर सकते हो लेफ्ट में। तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम के लार्जेस्ट एलिमेंट से पहुंच जाओगे। लाइक 10 ले लो, 8 ले लो, 1 2 5 3 ले लो, ठीक है? समझो एक 1 इधर है और एक 1 इधर है, बाकी सब 0 है। तो कितने 1 दिख रहे हैं आपको? 2 1 दिख रहे हैं, राइट? तो सबसे बेस्ट तो क्या होता कि इधर 1 आ जाता और इधर 1 आ जाता, तो 10 प्लस 8 क्या हो जाता? 18 हो जाता। ये बेस्ट के सीनेरियो होता, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो भी 1 है वो लेफ्ट ही जा सकते हैं, वो भी एक ही बार। बेस्ट आंसर है कि ये 1 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 5 7। इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ये 1 को इधर डाल के कोई मतलब नहीं, क्योंकि लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा है। तो वो वाला एल्गोरिथम तो नहीं चलेगा। हाँ, और ग्रीडी एल्गोरिथम लगा सकते हो कि सर 1 को लेफ्ट में तभी मूव करने का जब लेफ्ट वाला बंदा अपने नंबर से बड़ा हो। बट इसमें क्या इशू हो जाता है कि ये वाला नंबर 0 है कि 1 है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। और आगे से क्या पता कोई 1 लेफ्ट में आना चाहिए था कि नहीं, वो चेकिंग करना मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर आप डायरेक्टली ऐसे ग्रीडी लगाएंगे तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है, दिख रहा है। ऑब्वियसली कोई ना कोई ग्रीडी जरूर एग्जिस्ट करता होगा जो सारे कॉर्नर केसेस हैंडल कर ले, बट इतना हम वे में नहीं सोच सकते, ठीक है? हमको एक क्लीन सोल्यूशन चाहिए यहाँ पर। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा, ठीक है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो गाइस डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम जनरली क्या करते हैं ना कि हमारा एरे एक एक सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पर याद रखनी है, लाइक आप लोग के लिए एक टाइप से होमवर्क भी है। एवरीथिंग आफ्टर द लास्ट अकरेंस ऑफ 1 इज यूजलेस। जो भी 1 का लास्ट अकरेंस है उसके बाद से जो भी आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। कॉमन सेंस है ना? अगर आपका ये है तो लास्ट अकरेंस ऑफ 1 क्या? ये मतलब इतने पार्ट में ही आप कुछ कर सकते हो, ये वाले पार्ट में आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 जा ही नहीं सकते। 1 सिर्फ लेफ्ट में जा सकते, वो भी एक एक बार। तो एवरीथिंग आफ्टर लास्ट अकरेंस ऑफ 1 इज यूजलेस। और दूसरी बात है कि व्हाई यू नो इट, ईच वन कैन ईदर स्टे एट द सेम प्लेस और मूव 1 स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट इन द फाइनल ऑप्टिमल सेटिंग। वाओ। तो डीपीआई का मतलब क्या है? मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम एरे ए अज्यूमिंग ऑल स्पेशल मूव्स वर डन ऑप्टिमली इन एरे बी। तो गाइस देखो, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। डीपीआई का मतलब क्या होगा? आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आता तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आई लव यू अ लॉट। तो डीपीआई का मतलब क्या होता है ना कि ये एरे ए है, ये हमारा स्ट्रिंग बी है, तो हम और एक डीपी एरे बनाएंगे। और डीपीआई का मतलब होगा अगर मैं दोनों पार्ट्स को, एरे ए और एरे बी को आई इंडेक्स तक कंसीडर करता तो बेस्ट आंसर क्या होता? अगर ये मेरा आई है तो डीपी ऑफ 3 का मतलब, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा होता 1 2 5 0 1 1, तो आंसर क्या होता? उसका मतलब है डीपी ऑफ 3। तो हम डीपी 1 कैलकुलेट करेंगे, डीपी 2 कैलकुलेट करेंगे, डीपी 3, डीपी 4 और ये लास्ट इंडेक्स एन है ना, डीपीएन। डीपीएन हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि डीपीएन हमको बताएगा कि अगर दोनों एरे पूरे के पूरे कंसीडर किए जाए तो पूरे पार्ट का फाइनल आंसर क्या आएगा। बेस्ट सम क्या आ सकता है? सच दैट हमने वंस के मूव्स को ऑप्टिमली कर लिया है। लाइक मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं ना। 5 2 3 1, ठीक है? वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं, राइट? तो गाइस डीपी ऑफ 4 का मतलब क्या होगा? डीपी ऑफ 4 का मतलब होगा कि आपको दिख रहा है, फीलिंग आ रही है, राइट? मुझे भी फीलिंग आ रही है कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों 2 एरेज आपको दिख रहे हैं, राइट? अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करूं और 4 के बाद सब कुछ भूल जाऊं तो आंसर क्या होगा? तो 5 2 3 1, 3 ऑलरेडी अच्छा नंबर है, इसके 1 को मत हिलाओ बेटा। हाँ, ये 1 को इधर लेफ्ट में ले लो एक बार, तो क्या हो जाएगा? इधर 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 5 + 3 8, डीपी ऑफ 4 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 को सिलेक्ट कर लिया। मतलब इतने पार्ट में मैंने 1 के गेम को ऐसा खेला कि यहां से मैक्सिमम सम आ गया। इसको बोलते हैं डीपी 4। पहला और दूसरा दोनों पार्ट 4 4 तक मैंने कंसीडर कर लिए। राम राम। अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, बहुत मजा आ रहा है, मजा हमको भी आ रहा है। अब आप हमारी बात सुनेंगे एकदम ध्यान से, ठीक है? एकदम ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप, ठीक है? तो अब डीपी ऑफ आई से सीधे सॉल्व नहीं हो पाएगा गाइस।
लाइक मैंने प्रीवियस भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में पढ़ाया था, यहां पर हमको स्टेट्स को इन्वेंट करना पड़ेगा, न्यू स्टेट्स को इन्वेंट करना पड़ेगा, हमको न्यू स्टेट्स को इन्वेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टेट्स को इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डीपीआई से काम नहीं चलेगा, डीपीआई सारी चीजों का ट्रैक नहीं रख पा रहा है। इसके लिए गाइस क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, ठीक है ना, और कुछ मजा भी चाहिए, लाइक आपको मजा आना चाहिए ये चीजों में करने में। तो ये बहुत मजेदार है। मजा नहीं लोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा आगे तभी जा पाओगे जब तुम उस चीज को करने में सच्ची में मजा ले रहे हो, ऊपर ऊपर से नहीं, तुम अंदर अंदर में मजा आना चाहिए। तो सबसे इजी तरीका है कि आप मेरे डीपी कोर्स का 5 वीडियो कर लो, फिर मैंने YouTube पे अपना डीपी ओए लेवल का 30 to 60 वीडियो डाला, वो देख लो। इतना सब करोगे तो फिर अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं ट्रिक पे कैसे रीच हुआ। तो गाइज अपन ना क्या करेंगे, डीपी 1 ऑफ आई, डीपी 1 ऑफ आई को डिक्लेयर करेंगे। डीपी 1 ऑफ आई मतलब क्या, डीपी 1 ऑफ आई मतलब बेस्ट आंसर क्या होता 1 से आई तक के पार्ट का, मतलब अगर मैं 1 से आई तक का इंडेक्स कंसीडर करूं दोनों एरे ए और बी में, या एरे ए या स्ट्रिंग बी में, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, सच दैट सब कुछ नॉर्मल है, सच दैट सब कुछ नॉर्मल है। इसका क्या मतलब है मैं बाद में समझाऊंगा। तो सब कुछ नॉर्मल है तो इसका दो ही केस हो सकता है। अगर बी ऑफ आई 0 है तब क्या करोगे, समझो ये अपना एरे है, ठीक है, इंडेक्स आई और इधर वैल्यू 0 चल रही है, ठीक है, ये इंडेक्स 1 है, ठीक है, ये बी है, और समझो ना ऐसा ये भी होगा इसका करस्पॉन्डिंग, राइट। तो मुझे डीपी 1 ऑफ आई बताना है, मुझे बताना है अगर मैं दोनों एरे को आई तक लूं तो बेस्ट आंसर क्या होगा। ये तो 0 है ना, बी आई 0 है, तो इधर का तो 0 पार्ट एड होगा, प्लस बेस्ट आंसर जो 1 से लेके आई माइनस 1 तक आ रहा था, जो आई माइनस 1 तक बेस्ट आंसर आ रहा था उसको ले लेंगे 1 से लेके आई माइनस 1 तक। तो 1 से लेके आई माइनस 1 तक क्या आंसर आ रहा था, डीपी 1 ऑफ आई माइनस 1। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है फॉर्मूला की, डीपी 1 आई इज नथिंग बट 0 प्लस डीपी 1 ऑफ आई माइनस 1। डीपी 1 ऑफ आई माइनस 1 यानी 1 से लेके आई माइनस 1 तक का जो भी आंसर आता जोड़ दो, क्योंकि आई पे 0 है मतलब ये एलिमेंट ए वाला कभी सिलेक्ट नहीं होगा, ये एक ऑप्शन है। अब अगर यहां पर 1 होता तब क्या करते हैं, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अभी इधर दो ऑप्शन है, ठीक है, इधर 1 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो भी एलिमेंट होगा ए ऑफ आई ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ए ऑफ आई सिलेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑफ आई, अगर बी ऑफ आई की वैल्यू 1 है, ए ऑफ आई सिलेक्ट हो जाएगा, प्लस बेस्ट आंसर जो 1 से लेके आई माइनस 1 तक आ रहा था, ए ऑफ आई प्लस डीपी 1 आई माइनस 1। अब बी आई की वैल्यू 1 है ना, तो और एक ऑप्शन होता है, वो मैं बताता हूं क्या है, वही डीप बात है। हम ये भी तो कर सकते थे क्या, कि यहां पर 1 है ना, तो ये 1 को लेफ्ट में मूव करो, तो क्या हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या होता है, 0 प्लस बेस्ट आंसर फ्रॉम 1 टू आई माइनस 1, बेस्ट आंसर फ्रॉम 1 टू आई माइनस 1 सच दैट बाहर से एक 1 इसके अंदर टपका है पीछे से, तो नया स्टेट बनाना पड़ेगा, डीपी 2 आई माइनस 1। देख रहे हो, मजा आ गया ना। यहां तक फॉर्मूला चंगा चल रहा है, बी आई 0, बी आई 1 नॉर्मली भी चंगा चल रहा है, बट अगर मैंने यहाँ के 1 को लेफ्ट में घुसेड़ने की कोशिश की तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट नहीं चूज होगा। बट 1 से लेके आई माइनस 1 का भी हमको ऐसा बेस्ट आंसर चाहिए, ये अज्यूम करके कि बाहर से 1 टपक रहा है। मतलब मैं आपको विजुअलाइजेशन से बता देता हूँ, ये है, मजा जरूर आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये आई माइनस 1 है, ये आई है, ठीक है, और ये बी है, ये भी 1 से लेके आई माइनस 1 है, ये आई है, ठीक है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, चिल करो और एंजॉय करो, ठीक है। अब ये दे रखा है कि इधर बी में ये वाला एलिमेंट 1 है, और तुमने जबरदस्ती बोला है कि ये 1 को मुझे इधर डालना है, तो क्या हो जाएगा, ये बंदा तो 0 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया 1। तो अब क्या आंसर होगा, ये वाले पार्ट से तो 0 सिलेक्ट किया, तो ये वाला पार्ट 0, और 1 से लेके आई माइनस 1 का बेस्ट आंसर क्या होता है, डीपीआई माइनस 1 होता है। बट ये नॉर्मल डीपीआई माइनस 1 नहीं है, ये एबनॉर्मल है। क्यों, इसमें हम इन दोनों का बेस्ट आंसर निकालना है 1 से आई माइनस 1 तक, सच दैट एक 1 यहां पर बाहर से राइट से इधर जबरदस्ती टूट पड़ा है, यह है इसका डेफिनेशन। dp2 ऑफ i मतलब बेस्ट आंसर फॉर बोथ ऑफ देम फ्रॉम 1 टू i सच दैट i प्लस 1 से एक 1 को उठा के i पे डाला गया है, तब क्या होगा, तो वो dp2 i, मतलब dp1 के साथ dp2 भी निकालना पड़ेगा। तो dp2 का फॉर्मूला कैसा होगा, दिखाता हूं ना आपको, टेंशन मत लो ना, मैं हूं ना, मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाता हूं इधर। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, सबको महंगी जॉब लगनी चाहिए, क्योंकि आईटी फील्ड में नॉर्मल भी आप पढ़ाई कर लेते हो तो अच्छी खासी जॉब लग जाती है। तो पूरा इसका यूज कर लो अब आप, ठीक है ना। मैं आपके चेहरे पे खुशी चाहता हूँ, बाकी सारी चीजें आप भूल जाइए, बस आपको खुश होना है। और हाँ, इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस। अब ये दोनों 1 से आई है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब मुझे निकालना है dp2 ऑफ i,
तो समझो ये 0 वैल्यू है, तो बेस्ट आंसर इन दोनों का क्या होगा, सच दैट 1 बाहर से टपक रहा है यहाँ पर जबरदस्ती, 1 i प्लस 1 से यहाँ पर आ रहा था, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगी, तो क्या होगा, ये 1 है। अब इस 1 को फिर से लेफ्ट में नहीं ले सकते, एक ही बार मूव होता है ना, 1 i प्लस 1 से 1 पे आ गया, तो ये बंदा सिलेक्ट हो गया, तो dp2 ऑफ i इज लाइक i वाला बंदा सिलेक्ट हो गया, राइट। तो dp2 ऑफ i इज a ऑफ i प्लस dp2 ऑफ i माइनस 1, सॉरी dp2 नहीं, dp1 ऑफ i माइनस 1, मतलब अभी सब बैगेज लोड i माइनस 1 पे ना, तो यहां से लेके ऐसे आए अपन, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर 1 है और 1 से लेके i माइनस 1 का बेस्ट आंसर चाहिए, बट इस पे तो कुछ एक्स्ट्रा बाहर से थोप नहीं रहे ना, जो थोपना था i प्लस 1 से इधर थोप दिया, और ये पहले 0 था, तो अब इधर कुछ नहीं थोपेंगे एक्स्ट्रा, तो ये फ्री रहेगा, ठीक है। तो dp2 i की वैल्यू होगी ai प्लस dp1 i माइनस 1, अगर यहां पर पहले bi की वैल्यू 0 थी। अब अगर bi 0 नहीं होता तो एक बड़ा टेस्ट केस बनेगा, समझो यहां पर ऑलरेडी 1 होता और बाहर से भी 1 थोप रहे हो, तो बाहर से यहां पर 1 थोप रहे हो, तो ये वाले 1 को इधर से निकाल के आगे डालना पड़ेगा, ये वाले 1 को इधर नहीं रख सकते, सिर्फ 1 आगे स्प्रेड करोगे तो दो एलिमेंट सिलेक्ट होंगे ना, दोनों 1 को एक ही जगह बॉक्स में रखोगे तो कॉमन सेंस नहीं है, राइट, एक ही एलिमेंट सिलेक्ट होगा फिर। तो इस केस में आंसर होगा ai प्लस dp2 ऑफ i माइनस 1, अगर bi की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, क्योंकि bi की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये i प्लस 1 से ऑलरेडी 1 इधर आ रहा है, तो अपना 1 i माइनस 1 पे शिफ्ट करो ना, तो dp2 ऑफ i माइनस 1। तो गाइस ये सारे फॉर्मूलाज यहां पर लिखे हुए हैं, आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, राइट। तो आपको 1 से लेके n तक एक फॉर लूप चलाना है, उसमें ही dp1 ऑफ i और dp2 ऑफ i फॉर्मूला से कैलकुलेट करना। फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों एरे इंडेक्स n तक जाएंगे, तो फाइनल आंसर dp1 ऑफ n होगा, dp1 ऑफ n यानी दोनों का बेस्ट आंसर n तक, सच दैट n में तो सच दैट नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब n प्लस 1 से कुछ भी उठा के n पे डाला नहीं है, और n प्लस 1 एग्जिस्ट भी नहीं करता ना, तो dp1 ही होगा। dp2 हमने क्यों निकाला, क्योंकि dp2 dp1 के फॉर्मूला में यूज हो रहा था। अब चाहो तो मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूं, कितने मस्त क्वेश्चन है यार, प्यार हो गया इन क्वेश्चन से मुझे, होपफुली आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। सो राम राम। और गाइस मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को, तो आप आज भी लाइक सैटरडे संडे चल रहा है, आप प्लीज उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और मेरा फ्री कोर्स करो 51 आवर कोर्स वाला विदेशी पूरा बहुत अच्छा है, ठीक है। राम राम, और मैं आप लोग के लिए बेस्ट विश करता हूँ, राम राम।